एक बार बुलंद आवाज में मां भारती का त्रिजयघोष करते हुए अपनी गर्मजोशी का परिचय देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नजरें तलाश बार बार करेगी उनको, नजरें तलाश बार बार करेगी उनको। वे दिन जो गुजारे थे इस पावन प्रांगण में, वे दिन जो गुजारे थे इस पावन प्रांगण में। न आंखों से छलकते हैं न कागज पर उतरते हैं, न आंखों से छलकते हैं न कागज पर उतरते हैं। कुछ गम होते हैं ऐसे जो बस भीतर ही भीतर पलते हैं, जो बस भीतर ही भीतर पलते हैं। सबसे पहले मां शारदा की पावन श्री चरणों में कोटि से कोटि वंदन। जगत जननी मां भारती के श्री चरणों में कोटि से कोटि वंदन। मंचासीन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही ब्रह्मादरणीय प्रधानाचार्य महोदया, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हो रहे श्री पन्नाराम जी साईं साहब, जो कि यहाँ पर उपस्थित नहीं है, पर संकेत अति आवश्यक है। कार्यक्रम में बतौर अति विशिष्ट अतिथि शरीक हो रहे माननीय श्री सरपंच साहब हनुमान जी दाड़ू साहब, जो कि यहाँ पर उपस्थित नहीं है, पर गरिमा को जानते हुए संकेत बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शरीक हो रहे तमाम वरिष्ठ जन, परम वंदनीय गुरुजन गण, विद्यालय परिषद के पूर्व में सदस्य रहे मेरे सीनियर साथी, मेरे समक्ष विराजमान प्रबुद्ध श्रोता के रूप में विद्यालय परिसर में मेरे सहयोगी साथियों अर्थात प्यारे ब्रह्म सनी भाइयों बहनों, महोदय, जिस गौरवान्वित पल को लेकर हम जिस स्थान पर एकत्रित हैं, उस परिप्रेक्ष्य में आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त है और इसी क्रम में मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्त करने जा रहा हूँ। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन महान मार्गदर्शक हस्तियों के मध्य खड़ा होकर किसी मार्गदर्शक के रूप में पेश करूं, लेकिन मेरे से पूर्व पश्चात तमाम महानुभावों द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया गया। मैं आपका एक छात्र के नाते यथावत सम्मान करते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्त करने जा रहा हूं। महोदय, फिलहाल हम दो पहलुओं से गुजर रहे हैं। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित और पट, उसी क्रम में हम खुशी और गम। खुशी इस बात की है कि हम जूनियर फील्ड से सीनियर फील्ड की ओर प्रविष्ट हो रहे हैं, जिसमें कठिन परिश्रम के दरमियान हमारे जीवन के प्रत्येक पल को अर्थात प्रत्येक क्षण को सुनहरा बनाया जा सकता है। परंतु गम इस बात का है कि जिस संस्था में हमने आदर, संस्कार, सम्मान, अनुशासन और यहाँ तक कि उठना और बैठना सीखा, उस संस्था को आज हम विदा कह रहे हैं, अर्थात वो संस्था ही आज हमें अलविदा कह रही है। महोदय, मैं इस कड़ी में ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहाँ से निकलने के पश्चात हमारे सामने तमाम परिस्थितियां, तमाम दिशाएं और तमाम रास्ते होंगे, किंतु हम नासमझ बालक हैं। तो इस क्रम में आपका यथावत मार्गदर्शन, सही रास्तों के चयन व उचित दिशा के चयन हेतु आपका यथावत मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, ऐसी मैं आकांक्षा व आशाएं सम्मान्य विद्यालय प्रशासन से करना चाहूंगा। इसी क्रम में आज के कार्यक्रम वार्षिक उत्सव की कड़ी में मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो आशाएं वो अपेक्षाएं विद्यालय प्रशासन ने हमारे वर्तमान संदर्भ व भविष्य के बेस्ट पॉइंट से की हैं, यदि आप सहित मां शारदा का असीम आशीर्वाद रहा तो हम उन आशाओं को वास्तविकता में तब्दील करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अंत में एक विनम्र शब्दों में अपील विद्यालय प्रशासन और विद्यालय परिषद के समक्ष पेश करना चाहूंगा कि आप द्वारा प्रदत्त संस्कार हमें ऐसी शिक्षा तो नहीं देते, पर विद्यार्थी जीवन में कुछ गलतियां स्वाभाविक व गीले शिकवे संभव है।
तो इसी क्रम में मैं आज आपके समक्ष क्षमा याचना प्रस्तुत करते हुए कहना चाहूंगा कि प्रवेश दिनांक 5 जुलाई 2016 से वर्तमान तक यदि मेरे मन कर्म वचन अर्थात वाणी से किसी की हृदय आत्मा को ठेस पहुंची है तो मैं आपके स्नेह व आशीर्वाद का आकांक्षी छात्र क्षमा याचना पेश करता हूं। अंत में एक पंक्ति मेरे सहपाठियों को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को, अपनी आत्मा अभिव्यक्ति को विराम देने जा रहा हूं। ऑल पावर इज विद इन यू, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। समस्त शक्तियां आप में निहित हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। जोरदार तालियां इस देवराम के लिए और इनकी वाणी की शुद्धता के लिए एक बार जोरदार और तालियां। और मैं यह मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा इस रंगाला की, हमारे रंगाला में पशु चिकित्सक के पद पर लगे हैं निठारवाल जी। आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप पधारें। रूपाराम जी, जुक्ताराम जी, रामपुरी आप पधारें और इनको माल्यार्पण द्वारा इनका स्वागत बहुमान करेंगे। इसके बाद में इस देवराम के